हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अब जा रहा हूँ ससुराल। साजन चले ससुराल। तो ऐसे तो जाऊंगा नहीं इस होलिये में, तो नहाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, थोड़ा खुशबू लगाऊंगा, परफ्यूम लगाऊंगा, फिर जाऊंगा। तो मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम रेडी हो? ऐसी चलोगी? तुम्हारा तो अपना घर है, तुम तो कैसे भी जा सकती हो। मैं तो नाइट ड्रेस पहन के चलूंगी ताकि आराम से गाड़ी में बैठ पाऊं। हाँ, जज तो दामाद होता है ना। ऐसा कोई जज वज नहीं होता, प्लीज। इससे ज्यादा इस इंसान की इज्जत है ससुराल में, तो तुम ये तो बोलो मत। तो हमें जाना था, 3-4 दिन से पोस्टपोन्ड हो रहा था। पापा को बड़ी याद आई है शिल्पा की, बैठ के कुछ बातें करनी थी। और चलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे के सारे घर पे होंगे, भैया भाभी पापा, गायत्री भी आई हुई है। तो चलते हैं, सबसे मिलते हैं और आराम से गाड़ी में एंजॉय करते हुए ये सफ़र आपके साथ हम साझा करेंगे। ठीक है। तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है कि जब दामाद कोई नई गाड़ी वाड़ी लेके आता है तो उसे गिफ्ट दिए जाते हों? या नहीं, दामाद को देना पड़ता है ना। जैसे गाड़ी के टायर पे कोई पानी डालता है तो तुम्हें साली को पैसे देने पड़ेंगे ना। दामाद तो हमने कहीं ना देखा यार देता हुआ। दामाद को तो मिलता जब मिलता। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे यहाँ देना पड़ता। हाँ, सिंधियों में ऐसा नहीं होता यार ये तो नुकसान हो गया यार, सिंधियों में शादी करके। हैं कोई और सिंधी है तो यहाँ बताए कि इन्होंने ये अपने रूल बना लिए मुझे बेवकूफ बनाने के, या सारे सिंधियों में ऐसा होता है? सच में कमेंट करके बताना जितने भी सिंधी हैं यहाँ। तुम्हारा हो गया तो रेडी। ये मेरा बेवकूफ बना तो नहीं रही तब से कि कुछ नहीं मिलता हमारे सिंधी नहीं देते। मिली तो है तुम्हें। क्या? देखो इतनी बड़ी चेन मिली तो है। इतना काबिल लड़का, इतना होनहार, एक चेन में बहुत है। इतनी इतनी नेक बीवी मिली है तुम्हें, बस और क्या। तूने तो बोला था कि भट्टा मुझे मिलेगा। भाई से पूछ लेना, तुम भाई से बात कर लेना। एक ही भट्टा है मेरे पापा के पास, अगर आधा तुम्हें दे देंगे तो फिर कैसे? हाँ, एक भट्टा, हमें सब पता। तैयार हो जाओ। तो चलो दोस्तों, जो कपाट, ये चीज़ अच्छी नहीं है और मैं तैयार होता हूँ, फिर मिलते हैं। और मैंने एक और चीज़ सोची है, लंबा सफ़र है, अकेले नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा शादाब बादल से भी रिक्वेस्ट कर लूँ, वो भी चले हमारे साथ। तो शादाब आ रहा है अभी अम्मी पापा को छोड़ कर, उसको ही बोलूँगा, उसको भी लेके चलूँगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तू ये बैग में टूथपिक रखती क्यों है? अब देखो कुछ सामान निकाल रही थी, सीधे उंगली में घुसा ली है, निकल गया खून पूरा। फेंक रहा हूँ मैं, ये तो जहरीली हो गई होंगी अब। मेरे खून में जहर है इसका। अरे मतलब किसी को कोई सुई हुई चुप जाए तो उसको फेंक देना चाहिए ना, किसी दूसरे को ना लगे जो। दिलीप, तुम अपने सर को समझा लो, आजकल बहुत बेकार बातें कर रहे हैं। ये टूथपिक मुझे चुभ गई तो कह रहे हैं टूथपिक फेंक देते हैं। फेंक दो इसको, टूथपिक में जहर है। जहर हो गया, ध्यान से टच ना हो जाए। ओके का क्या मतलब है? जहर कैसे है? तुम भी ओके बोल रहे हो? बेटे टूथपिक में रखती तो तुम्हारे लिए थी ना, जो रास्ते में रुक रुक के। तो मैं कौन सा बुड्ढा हूँ जो मेरे दांतों में गैप है? दोस्तों, जब भी हम कहीं जाते हैं ना, रास्ते में मेरे बैग में टूथपिक और नेल कटर, दो चीजें इसलिए रहती है, ये कहीं भी मांग लेते हैं टूथपिक दियो। वो बोटी अटक जाती है ना कई बार दांत में, इसलिए। अरे जा रहा हूँ नहाने। फाइनली मना लिया है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ड्रामेबाजी तो कर रहे थे पर मान गए हैं साथ चलने के लिए। तो चलो सीधे चलते हैं हमारी ससुराल। और चलते हैं मुछड़ के घर। बोलेंगे नाव देता है कि नहीं? नाव नहीं तो चलो। फिर मच्छर पड़ेगा, नाव नहीं दूंगा। तो हो गया ना फैसला, सारे डाउट क्लियर खत्म। चलो बीवी, आज ये टेम्पा आ गए तो वो लेट हैं। क्या आ रहा है? ये बटन दबाता हुआ जल्दी आ। क्या कह रहे हो मेरे बारे में? तेरे बारे में कुछ ना कह रहा। लेट क्यों आए हो? चिप्स का पैकेट साथ चल रहा, मुंह गालों में चिप्स भरी पड़ी है दोनों, बोला भी नहीं जा रहा। लेट कराए? ऐसे चलेगा तू? अभी गाड़ी में चेंज कर लूंगा ना। यार, मेरा दिलीप, गाड़ी 2 दिन के लिए हाँ तो ऐसे ही जाएगा, वैसे भी और करना क्या है। हम तो तुझे पता क्यों ले जा रहे हैं ना। क्यों ले जा रहे हो? और रास्ते में उतरते हैं थोड़ा गाड़ी वाड़ी में से, तो बॉडी गार्डों की तरह ले जा रहे हो? बॉडी गार्ड नहीं, मतलब सही रहता, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार। दोस्तों, शादाब मेरी ससुराल जा रहा है पहली बार। तो भाई कुछ स्पेशल डिमांड है खाने वाने में तो बता दे, मिल जाएगा, बन जाएगा। खाने में तो कुछ भी खा लेंगे, अपन तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देते हैं। हम सब बनवा देंगे, चिकन मटन फिश, आपको जो खाना है सब आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चल रहे हैं हमारे साथ। अच्छी बात यह है कि नवरात्रे खत्म हो गए हैं जी। तो वहाँ तुम अब जो मर्जी खा सकते हो, नहीं तो हाँ। नॉनवेज की दिक्कत होती, वेजिटेबल ही खानी पड़ती। मैं दाल खाऊंगा। हाँ, और मैं खाऊंगा पोमफ्रेट। दाल वाल नहीं बनती है हमारे घर सैटरडे को। सैटरडे बैंगन संडे खाऊंगा, मंडे सिर्फ बनता है नॉन वेज। शिल्पा के पापा फिश लेके आते हैं, बहुत अच्छी, क्योंकि शिल्पा को बहुत पसंद है। जी। पापा ने तो नॉनवेज छोड़ दिया ना। जी, पापा नहीं खाते, बाकी सब खाते हैं। इतने टाइम बाद घर जा रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए तुम्हें तो वहीं से आए हुए। 3-4 4 महीने बाद जा रही हूँ मैं अपने घर, एक और दिन के लिए। बहुत एक्साइटेड हैं। और ये नई गाड़ी है तो ये भी पहली बार ही जा रही है, वैसे आपको पता ही है कल आई गाड़ी है। के लिए एक्साइटेड सबसे ज्यादा तो भाई है कि आओ गाड़ी लेके आओ, जल्दी गाड़ी में घूमेंगे।
तो एक्साइटेड तो होंगे यार, जीजा ने नई गाड़ी ली है यार। बिल्कुल बिल्कुल। बस लेकिन थोड़ी देर पापा से सुनना पड़ सकता है मुझे लेक्चर। क्यों लिया है, कितनी गाड़ी खरीदोगे? पापा व्लॉग देखते हैं, ऐसे नहीं बोल सकती। क्या बोल रही है तू, कितनी गाड़ी खरीदो? ऐसी है उनकी आवाज, गुस्से में ऐसे बोलते हैं ना। आवाज कितनी तेज है। अब उतनी तेज तो मैं नहीं बोल सकती, सॉरी। शादाब की तो टांगे कांप जाएंगी तेज बोल पड़े तो। मैं इतनी शिकायत करूंगा कि अंकल जी आपके जो दामाद हैं ये बहुत ही गुस्सैल आदमी है। अच्छा। वो मानेंगे ही नहीं ये बात तुम्हारी वैसे तो। बताइए आदिल भाई। अरे उन्हें क्या पता। क्या बोलेगा अंकल से बता। मैं बोलूंगा अंकल जी थोड़ा पानी पिला दीजिए। यार बकवास मत करो। अब वैसे भी मुझे लग रहा मैं है, बताऊं, दुनिया में ना दामाद बहुत होते हैं, पर मैं मेरे जितना फेवरेट दामाद आज तक पैदा नहीं हुआ है ये जितना बात तो फेवरेट सच मैं है। हूँ। इंस्पिरेशन ली है मैंने तुमसे, मैं भी ऐसे दामाद बनूंगा। कैसा? तू तो फेवरेट। बिल्कुल फेवरेट, बहुत ही एकदम काबिल दामाद। बिल्कुल ठीक है डाने जी। पहले शादी तो कर। ये भी एक पॉइंट है, पहले शादी तक तो पहुंचिए। शादी तो हो जाएगी। जब तक हम पहुंचेंगे पापा सो चुके होंगे, क्योंकि हाँ, लेट हो जाएगा हाँ। हमें। तो पापा से तो मुलाकात सुबह ही होगी, बट भैया गायत्री भाभी सब लोग हमारे इंतजार में जाग रहे होंगे। तो दोस्तों हमें पहुंचने में बचा आधा घंटा, लेकिन गलती हो गई है इन लोगों को साथ लाके। इतना दिमाग खराब कर दिया है इन्होंने कि गाड़ी रोको, खाना खाना है। अब कोई आदमी अपनी ससुराल जा रहा है, रास्ते में कैसे खाना खा ले भाई? वो वहां जाके क्या करूंगा मैं? जब मेरे सामने इतने सारे पकवान रखे जाएंगे तो कैसे खाऊंगा? बात तो सही है। बस गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे तो रोक क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे हमारी मजबूरी? देखो नेचर्स कॉल है, आपदा। 4 बार रोक दी भाई, 4 बार रोक दी तो मैंने एक गाड़ी। बार कभी रोको। टॉयलेट, कभी ये, कभी वो, फलाना ढिमकाना। तो एक एक- काम कर ले, मैं मेरी बात सुन लो भाई, मेरे से गलती हो गई। मैं जो तुम्हें लेके आया, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बरेली मेरे साथ ना जाएं, आप उतर जाएं और वापस निकल जाएं यहाँ से। तो वापस छोड़ने चलोगे क्या अभी? नहीं नहीं, आप चले जाएं नहीं तो वापस छोड़ दो, हम चले जाएंगे। ना, वापस नहीं छोड़ूंगा। अरे टैक्सी लो, जो मर्जी लो, मैं गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा यहाँ से वापस जाने का खींच दिल्ली। के निकालोगे तब भी नहीं रुक उठोगे जाओ। गाड़ी में से। बुखार उखार है क्या तुम्हें? बुखार लग तो रहा है थोड़ा बहुत। यार चिल्पा तो कुछ कर दे भाई इनका। मैं क्या बोल सकती हूँ यार, अजीब ही है। दोस्तों मैंने कसम खा ली, मैं नहीं ले जा रहा इन्हें अपनी ससुराल में, यहीं उतारूंगा इन्हें आधे रास्ते में। कितनी मतलबी दुनिया है, वहाँ से मतलब से अपने मतलब से लाए, यहाँ मतलब पूरा हो मतलब तो पूरा उतार क्या दे। हुआ हमारा वैसे? ये तो व्लॉग मैंने अब चालू करा, ये 2 घंटे में इन्होंने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी भाई साहब। बात तो सही है, बोल तो बहुत ज्यादा रहे हैं ये दोनों। उतार दे। कहाँ उतार दे? ये क्या बात हुई? उतार दे। नहीं मैं उतार दूंगा। यहाँ उतर मैं लो ना, गजरौला में। हाँ, गजरौला उतर जाओ, चले जाओ मामू के घर चले जाओ। हाँ? हाँ। मामू का घर तो वही है गजरौला में, वहाँ उतर हाँ। जाओ। तो इनका प्लान ही ये था, इनको दिल्ली से यहाँ तक का सहारा चाहिए था। ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। पहले गाड़ी का उम्मीद दी, फिर चाबी छीन ली, अब यहाँ ट्रिप पे लाए, फिर उतार दिया। तो समझ गए, देखा प्लान। कोई बात नहीं, क्या करें? देख हाँ। प्लान हम तो मंद बुद्धि हैं जो तुम्हारा प्लान नहीं खुसर समझेंगे। पुसर हो रही है, खुसर पुसर। हाँ दोस्तों मैं समझ गया, इनको यहाँ तक का सहारा चाहिए था कि यहाँ तक हमारे साथ कोई आ जाए, आगे हम चले जाएंगे। सहारा दिया क्या तुमने? यार मतलब इतने फालतू हैं क्या आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से क्या? हमारे हिसाब से क्या फालतू हुई तुम? यार मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। हमारा इस्तेमाल किया गया है भाई। तो दोस्तों मुझे इनको लेके आना था गजरोले तक, और वो भी इसलिए है क्योंकि आदिल की मम्मी को उसकी बहुत याद आ रही है, तो वो चाहती थी कि ये आए, पर ये आदमी दिल्ली में पता नहीं क्या इसको भड़काने में इतना व्यस्त था कि घर नहीं गया है। ये 2 महीने से घर नहीं गया ये आदमी। तो काम के तो मामले में दोस्तों सच्चाई ये है कि मोमानी का फोन आया था कि बेटा तुम लोग बरेली जा रहे हो तो आदिल को यहाँ छोड़ दो, क्योंकि ये हमारी बात नहीं मान रहा। 2 महीने से इसकी शक्ल नहीं देखी है हमने, हमें बहुत याद आ रही है। तो मामू को हमने बुला लिया है गजरौला, अब इसे छोड़ देंगे मामू मोमानी के पास, और फिर टाटा बाय बाय। तुम्हें परसों पिकअप कर लेंगे हम, ठीक है? बस वापसी में हम बरेली से आएंगे, तुम्हें ले लेंगे। ये हमने अपने दिल पे पत्थर रख के मामू मोमानी के लिए किया है। हाँ तो मामू मोमानी को इसकी याद आ रही थी ना, तो मुझे क्यों लाए ये हो? चेहरे पे खुशी देख उनकी। देख भाई सुन, मैं पता है ना? अगर मोमानी का फोन नहीं आया होता ना, तो मैं तो अपनी बीवी के साथ जाता अकेला। तुम्हें तो मैं वैसे ही नहीं टांगता, 2 घंटे झेल लिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो मजबूरी में लाना पड़ा तो मैं टांग के। ये तो मामू यार, मोमानी मैं की इतना- इज्जत है कि मैं हम इतना तुम्हें ले जरूरी आए। काम छोड़ के आया हूँ, मुझे यहाँ ला के कह रहे हैं कि मैं बहुत लगा। खुद इतने जरूरी काम छोड़ के आया हूँ। कौन सा जरूरी काम था? हाँ मेरी एक डेट थी, मुझे वहाँ जाना था। मेरी मीटिंग थी, तारीख? इसकी तारीख थी, इसे तारीख? कोर्ट जाना था। डेट का दूसरी डेट थोड़ी है मेरी जिंदगी में कोई। सामान बांध लो, मामू आने वाले हैं, फटाफट जाओ। हिला के दिखा दो यहाँ से, मैं जाऊँगा। ये लाऊंगा, वो मामू तो हिला देंगे, टेंशन मत ले। मामू आएंगे ले जाएंगे। तो दोस्तों अब हमारा सफर साथ में 4 लोगों का हो जाएगा, 2 लोगों का।
इनको छोड़ेंगे और हम जाएंगे अपने ससुराल में, और शिल्पा दोनों जाएंगे। चलो ससुराल, चलो ये ससुराल, तो बता चलो। दो ऑडियंस को, ये भी तो बता दो मैं धोखेबाज हूँ इसलिए 2 लोगों का हो जाएगा। ऑडियंस दोस्तों- समझती है कि हम ये अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं। बड़े बूढ़े जब कुछ कहते हैं तो उनको मना नहीं किया जाता। बड़े बूढ़े नहीं है मेरे घर वाले, जवान है अभी। हाँ, बड़े हैं। हमारे मामू की शादी हो गई थी 20 साल की उम्र में, और 20 साल का उनका ये लौंडा हो गया 28 साल का, मामू हो गया 48 साल के। इतनी जल्दी शादी करने का फायदा होता है कि बच्चे जवान हो जाते हैं। मैं भी चाहता था, पर मेरी शादी में बहुत कठिनाइयाँ थी, इसलिए हो नहीं पाई समय पे। तो चलो भाई, कुल मिला के दोस्तों गाड़ी रोकते हैं और इन्हें करते हैं मामू के हवाले। मामू आ रहे हैं इन्हें लेने, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि बरेली में सब इंतजार कर रहे हैं घर पे, और लेट हो गया तो सबकी नींद ही खराब होगी। तो चलो भैया, बाय बाय। लेकिन भाई साहब एक बात बोलना चाहूंगा, भूत लग रहा है, गोरा लगने के लिए अपनी फ्लैश लाइट चला के बैठा है, लग रहा है सुन भूत। लो, सलाम है भाई साहब आपकी सोच को, मतलब बिल्कुल भाई। तो ये क्या बात हुई यार, बिना मतलब में बीच रास्ते में उतरने की बातें कर जा रहे हो। मुझे पता ही था क्या यार, क्या कह रहा था, इतनी क्या मजाकबाजी करनी। इन पे भरोसा करके हमने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना। कौन सी कहानी सुना रहा था सबसे? मेरे फालतू बातों के लिए टाइम नहीं चलो बाय 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 बाय। छोड़ दिया है इन दोनों को, तो हमारी साली साहिबा को कुछ मैगडी से खाना था शायद, जी। तो हमने कहा कुछ लेके चलते हैं उनके लिए। ग्लूटेन फ्री कुछ मिलता है यहाँ? फ्राइज। हाँ, फ्राइज ही खाती है वो, ग्लूटेन फ्री। तो ग्लूटेन एलर्जी है उनको, तो उनके लिए फ्राइज लेके जाएंगे हम यहाँ से। एक बात सच सच पूछनी है तुमसे, पूछो। क्या तुम्हें याद आ रही है आदिल और शादाब की? आ तो रही है यार, बड़े फनी बंदे हैं वैसे दोनों। बोरियत चढ़ गई, मतलब जब से उनको उतारा है। बरेली पहुंचने में आधे घंटा बचा है बस। हालांकि हमें उतारना पड़ा, हमारी मजबूरी थी, पर उनके बिना 1 घंटा बीता है अभी गाड़ी में और काफी बोरियत हो रही है। खाली हो गई गाड़ी, बिल्कुल ना मजा नहीं आ रहा, गाने सुन रहे हैं, सन्नाटा एकदम, और मतलब। मैं- और वो दोनों पीछे से चाय चाय चपड़ चपड़ चलती रहती है उनकी। फालतू के लेम जोक जबरदस्ती के। मुझे तो पता ना क्यों अब ऐसा लग रहा है गलती कर दी, रात में निकलना नहीं चाहिए था, पर मजबूरी नहीं होती तो मैं सुबह ही आता, पर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब तो आधा घंटा बचा है, पहुंच जाएंगे, घर पहुंच के आराम तो अच्छी करना है। बात यह है कि वापसी में जब जाएंगे फिर उठा लूंगा उनको। हाँ, ये भी बात है, तो वो भी आधा आधा रास्ता संग संग कट जाएगा। हाँ, चलो जी, सामान रखवाओ पहले अपने कमरे में, उसके बाद बात करूंगा। तो ये है हमारी बेगम का कमरा, जिसमें पेंटिंग का काम चालू हो चुका है। पेंटिंग। ओहो, पर्पल कलर खत्म हो गया भाई फाइनली। ये मैच के पर्दे थे ना पर्पल से पहले, अब वाइट हो जाएगा ये, ठीक है ना? काश तेरी इमेज भी ऐसे ही वाइट हो जाए, शायद आपकी नजरों में। ज्यादा ना फालतू नहीं बोलते। गुड मॉर्निंग साजिद शाहिद गुड जी। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बड़े फ्रेश लग रहे हो तुसी, रात तो इतना लेट हो गया। मजा आ रहा है ससुराल में, देखो एकदम बैठे हैं। ससुराल में चल रहा है पेंटिंग का काम। आई बड़ी मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त बैठे। राजा की तरह बढ़िया खाना वाना लगा एकदम, अभी हटा है 70 भोग। ठीक है, पकवान। ठीक है। आओ, ये गाड़ी साफ करने के कपड़े हैं, पहले हेलो बोलो। हेलो पापा। तो बस उठ गए, रात तो हम कुछ बना नहीं पाए, अब दिन की शुरुआत हुई है। देख लो दोस्तों, इनकी 2 बजे, ससुराल में आके 2 बजे उठ के सीधे होते हैं ये कोई बात है तुम्हारी? मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। आराम करने आए हैं। पापा मेहनत हाँ, नहीं, मना कर दो, मना कर दो। नाइस, मेहनती आदमी है भाई, ससुराल में काम करते हैं, ससुराल में आराम नहीं करेंगे तो काम करेंगे। हाँ हाँ, सही है। मैं उठी हूँ सुबह 9 बजे और जनाब उठ के आए बाहर 2 नहाने बजे। को तो बोल दो इसे एक बार, नहाने को तो बोल दो उसके, नहाने ये लो तुम यार, मतलब बेइज्जती यहाँ पे मेरी बेइज्जती करवाने आते हैं ये। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं नहाऊंगी तो पापा से क्या बोलते जा रहे हो? नहाओ जल्दी। तुम्हारी गाड़ी के लिए कपड़े ऑर्डर किए हैं, सतीश भैया आ रहे हैं, तुम्हारी गाड़ी साफ कराएंगे। चलो यार, गाड़ी साफ होनी जरूरी है, गंदी हो गई है। एक तो काला कलर ले लिया है, इतना ऐसे ऐसे धूल को, ऐसे डस्ट को अट्रैक्ट करता है। आई पापा। तो हमें गाड़ी साफ रखनी पड़ेगी जब तक ये हमारा PPF नहीं होता इस पे। जी, जाओ, बड़ी मम्मी बुला रही है नीचे, थोड़ा जाओ घूम के आओ।